नमस्कार स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी टॉपर से मैं हितेश परमार आपके लिए आज कोरिलेशन का पार्ट 2 लेके आया हूं। देखिए आज हम बात करेंगे कोरिलेशन पार्ट 2। देखिए कोरिलेशन के पहले लेक्चर में आपने फॉर्मूलेज के बारे में सीखा। मैं थोड़ा सा स्पीड में रिकेप कर देता हूं आपके लिए। देखिए आपने क्या सीखा तो जरा समझते जाइएगा, ठीक है। कोरिलेशन में आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में, व्हाट इज कोरिलेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन, मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम देखा एंड देन फाइनली हमने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन की 4 डिफरेंट फॉर्मुलेज देखे। देखिए ये जब एक कब कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड वाई दिया हो, ये आप जब मीन से डिफरेंस निकाल के लिखे, फाइनल इसका सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने आपको बोला था यूज करने का। अब इसके बाद जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं सॉरी, तो ये एक बेस्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और या तो दूसरा है उसको छोटे करके dx dy को कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए चारों फॉर्मूलेज आपके पास हैं, आपने नोट भी कर लिया है, आपके पास लिखे हुए हैं। बस आपको एक छोटा सा मेरा काम करना होगा कि इन फॉर्मूलेज को एक बार पेपर पे फिर नोट कर लीजिए, और अब हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। मैं कुछ 3-4 वैरायटीज के क्वेश्चंस आपके लाया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो नहीं, एक दूसरा सा छोटा सा क्वेश्चन है, मैं जिसको हटा दूंगा बाद में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं एक डाटा ले लेता हूं कि भैया आपको इस वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है। एक क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैं साइड में आपको करवा रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए फटाफट हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स का स्क्वायर आपको दे दिया गया है 64, ठीक है। वेरिएंस ऑफ वाई मतलब सिग्मा वाई का स्क्वायर आपको दिया है 25, और COV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बिटवीन x एंड y आपको दिया हुआ है। हम एक कोई वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर बिटवीन x एंड y, वो दे रखा है 10। अब वो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड करना है आपको कार्ल कोफिशिएंट मतलब r। कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमें ट्राई करना है, ठीक है। कर सकते हैं हम फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर मैंने r की वैल्यू लिखी, ठीक है। और मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया यहां पर r इक्वल टू फॉर्मूला लिखा COV एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब आप मुझे बताइए कि भाई ऊपर तो 10 आएगा नीचे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अरे सिग्मा एक्स स्क्वायर है 64, वेरिएंस दे रखा है 64, तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 8। अब बताइए सिग्मा y का स्क्वायर कितना है 25, तो सिग्मा y कितना हो जाएगा 5, तो ये 5। अब आप सॉल्व कर लीजिए, जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2/8 मतलब 1/4 मतलब 0.25। 0.25 कौन सा रिलेशन होता है, ये होता है लो डिग्री कोरिलेशन पॉजिटिव, राइट। तो ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, राइट। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में आपको अगर कुछ डाउट आ रहा हो, ये छोटे वाले क्वेश्चन में, तो मुझे एक बात बताइए कि कुछ डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। आई थिंक ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला और बेसिक वाला है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा बच्चों। अब मैं आपको जो क्वेश्चन दे रखा है मैं उसी से आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। उसी को एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्लियर, नोट कर लिया, ये क्वेश्चन अलग था, अब मैं ये क्वेश्चन अलग था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ हमारे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे एक्स और वाई की सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब मेरे पास इस सीरीज के लिए 2 तरह के फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलेज तो हमारे पास सारे ही इसी के लिए, पर अब देखिए मेरे पास या तो मैं इनका मीन निकाल कर फटाफट x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और अंडर रूट निकाल के फटाफट सॉल्व कर लूं, या दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, सेकेंड वे मेरे पास क्या है कि ये एक 5 कॉलम वाला फॉर्मेट होता है। पहले तो मैं इसी को बताऊंगा फॉर कैलकुलेटर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेटर से ही सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं मेथड बता रहा हूं जो कैलकुलेटर्स वालों के लिए है। सेकंड मेथड जो मैं बताऊंगा वो डायरेक्ट जो सॉल्व करते हैं उनके लिए है, ठीक है। चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को वापस लेता हूं और उसी से हम समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए बच्चों मैं जो बता रहा हूं यूजिंग कैलकुलेटर डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ये आप स्किप करके
आगे बढ़ सकते हैं, या थोड़ा सा एक मेथड तो देख ही लीजिए, जरूरी नहीं कैलकुलेटर से करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, y 6 12 18 24 30 36। ठीक है, मैं कैलकुलेटर की ट्रिक भी आपको बताता जाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे करना है। सबसे पहले तो बच्चों समेशन x समेशन y, फिर x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, और फिर x इंटू वाई। ठीक है, पहले तो आप फटाफट से x और y का समेशन तो पहले ही निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं टोटल कर लूं क्या x और y का। तो चलिए मैंने किया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, मेरे पास आया 42। ठीक है, अब मैं इनको भी टोटल कर लेता हूं, 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 30। ठीक है, ये मेरे पास आया 120। ठीक है, देखिए मैं टोटल कर रहा हूं कैलकुलेटर से अभी। ठीक है, अब देखिए मुझे स्क्वायर का, अब यहां पर कैलकुलेटर को चलाना सीखें। मैं कैलकुलेटर को चलाना सिखा रहा हूं, स्पीड में कैसे करते हैं, टोटल भी एक बार में आ जाएगा। देखिए यहां पर मैं यूज करूंगा इस कॉर्नर वाले की का, जिसको लिखा हुआ है मेमोरी प्लस, राइट। ये कॉर्नर में मेमोरी प्लस M+, राइट। मैं इसको यूज करूंगा, कैसे करूंगा ध्यान से समझते जाइएगा। 2 अभी छोटे नंबर्स हैं इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं है इसको यूज करने में, हम नहीं भी करेंगे इसको यूज तो भी हो सकता है, पर मैं आपको इसका यूज करना सिखा रहा हूं। देखिए 2 आपने 2 टाइप किया, इनटू इक्वल टू दबाएं, आपके पास आया 4 जो हमें पहले से पता था। अब इसको M+ कर दें, ये सेव हो गया। ठीक है, फिर 4, ये 4 आ गया। अब 4 को टाइप करें और कुछ टाइप नहीं करना है मेमोरी प्लस के बाद। 4 इंटू इक्वल टू दबाएं, इंटू इक्वल टू दबाना है। अब कितना आ गया 16। 16 आने के बाद M+ दबा दें, सेव कर दें, मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए आपने 6 टाइप किया, मैंने 6 टाइप किया, फिर इंटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर हो जाएगा। 6 टाइप किया, इसके बाद डायरेक्ट इंटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर होके 36 आ गया। ठीक है, उसको भी मैंने क्या किया M+ कर दिया। फिर 8 इंटू इक्वल टू, ठीक है 64 आ रहा है, मैंने M+ कर दिया। फिर मैंने देखा 10 इंटू इक्वल टू है 100 आ गया, मैंने मेमोरी प्लस कर दिया। मैं मेमोरी प्लस करता जा रहा हूं। फिर मैंने क्या किया 12 इंटू इक्वल टू 144 आ चुका है, मैंने मेमोरी प्लस कर दिया। मेरे पास सारे मेमोरी प्लस हो चुके हैं, सारे मेमोरी प्लस हो चुके हैं। अब मुझे सभी को वापस टाइप करना पड़ेगा क्या जोड़ने के लिए, ना। मेमोरी प्लस क्यों किया हमने, मेमोरी, यही तो मजा है। अब देखिए मेमोरी प्लस नहीं किया, पर हमारा ये जो है मेमोरी प्लस किया तो इसलिए ये सब ऐड हो चुका है इसकी मेमोरी में, इसके दिमाग में। अब बहुत सिंपल सी चीज है, आपको एक ही चीज करनी है कि आपको मेमोरी रिकॉल MRC का एक साइन आपको दिखेगा, वो टाइप कर दीजिए। 364 मेरा टोटल आ रहा है, 364 मेरा टोटल आ रहा है इसका, राइट, क्लियर। 364 ये मैंने लिख दिया 364। ठीक है, चलो तो मैं चेक भी कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट बच्चों, कि क्या मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं, वेट अ मिनट, हम इनको चेक भी करते जाएंगे ताकि अगर कहीं गड़बड़ भी होती हो तो ये गड़बड़ ना हो। क्लियर, चलो ठीक है, वेट अ मिनट, चलिए परफेक्ट है 364, 364 इसका आंसर है 364। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, वाई स्क्वायर निकालते हैं, सेम टेक्निक का मैं यूज करूंगा। देखिए बच्चों, अब कैलकुलेटर आपको आ जाना चाहिए और आप भी इससे करके देखें। मैंने टाइप, देखो अब क्या करना है, आपको पहले ऑन दबाकर पूरा क्लियर कर देना है, ऑन दबाकर इसको सी दबाकर ऑन दबाकर पूरा मेमोरी क्लियर करना है। अब आ जाते हैं हम 6 इंटू इक्वल टू 36, फिर ये आ चुका है, मेमोरी प्लस दबा देते हैं, फिर 12 इंटू इक्वल टू 144, मेमोरी प्लस दबाया, फिर कितना है 18 इंटू, ओहो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बातों बातों में मैंने मेमोरी प्लस नहीं दबाया था, वापस से लेते हैं। 6 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, फिर 12 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, फिर हमने क्या किया 18 इंटू इक्वल टू
324 मेमोरी प्लस 324, फिर 24 इंटू इक्वल टू 576 मेमोरी प्लस, फिर 30 इंटू इक्वल टू 900 मेमोरी प्लस, एंड लास्ट 36 इंटू इक्वल टू ये आ रहा है 1296 मेमोरी प्लस। ठीक है, टोटल मुझे समेशन वाई स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेमोरी रिकॉल। तो मेरे पास आ रहा है 3276, बिल्कुल परफेक्ट बच्चों, इसका आंसर आया 3276। नाउ नेक्स्ट इज x इंटू वाई। इसको भी ऐसा कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली इंटू करो मेमोरी प्लस करो। इसको पहले ऑन दबा के क्लियर कर लो कैलकुलेटर को। चलिए अब हम इस बात करते हैं x इंटू वाई। तो 6 2 12, देखो मैं डायरेक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 48 48, तो ये सब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं देखो कैलकुलेटर से कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो 6 इंटू 2 12 मेमोरी प्लस, फिर 4 इंटू 12 48 मेमोरी प्लस, फिर आते हैं 6 इंटू 18 इक्वल टू 108, ठीक है मेमोरी प्लस, फिर उसके बाद आते हैं 8 इंटू 24 192, 8 इंटू 24 192 मेमोरी प्लस, 10 इंटू 30 300 मेमोरी प्लस, और 12 इंटू 30 360 मेमोरी प्लस। सभी को हमने जोड़ दिया है, सभी को हमने मेमोरी प्लस कर दिया है। अब मैं मेमोरी रिकॉल करने वाला हूं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1092 टोटल है। बेटा करके देख लेना इसका 1092। अब टोटल करने के बाद, ठीक है, टोटल करने के बाद एक बार चेक भी कर लेते हैं 1092 है या 1090 है। 12 48 108 192 300 और 432, ये सारी लास्ट वाला जो है 432 है। मैंने उसको गड़बड़ कैसे कर दिया, 12 इंटू 36 है, ये 36 है, सॉरी बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए टोटल आने के बाद अब मुझे फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं। चलो अब फॉर्मूला क्या था बच्चों बताओ, समेशन n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन में अंडर रूट में n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यूज रख देते हैं n इंटू 1092। अच्छा n कितना है, काउंट कर लें क्या, 1 2 3 4 5 6, n इज 6, n 6 है, तो मैंने लिखा 6 इंटू 1092 माइनस समेशन एक्स समेशन वाई 42 इंटू 120, 42 इंटू 120 अपॉन में मैं दोनों पे वैल्यूज रख रहा हूं, तो 6 इंटू, ठीक है, अब मुझे समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए जो है 364 माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट में, यहां पर मेरे पास थोड़ी सी जगह कम बची है, अंडर रूट में मुझे क्या लेना है, फिर 6 इंटू समेशन वाई स्क्वायर 3276, और इसी में माइनस है किसका स्क्वायर, वाई का स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर, राइट। चलिए अब बेटा इनकी वैल्यूज को, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो फटाफट आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो 6 इंटू, मैं डायरेक्टली 6 इंटू 1092, ठीक है, इसको मैंने मेमोरी प्लस किया, फिर 42 इंटू 120, ठीक है, इसको मैंने मेमोरी माइनस किया। फाइनली जब मैं देख रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 मिनट रुकेगा, वापस ट्राई कर लेते हैं, पुराना मुझे हटाया नहीं, टोटल करते हैं वापस मेमोरी प्लस का यूज करके। 6 इंटू 1092 ये आया 6552, और फिर मैंने क्या किया, मेमोरी प्लस करके, क्योंकि ये प्लस में था, 42 इंटू 120, ठीक है, इसको मेमोरी माइनस किया, राइट, एक प्लस एक माइनस, अब मेमोरी रिकॉल कर रहा हूं, तो मेरे पास न्यूमरेटर आ रहा है 1512, राइट, 1512। अब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं,
बिल्कुल मेमोरी प्लस का ही यूज करूंगा मैं, मेमोरी माइनस का पहले क्लियर कर देता हूं। अब 6 इंटू 364 इक्वल आकर ये 2184 आ रहा है, 2184 मेमोरी प्लस किया मैंने इसे, 42 का स्क्वायर है, फिर 42 इंटू 42 किया तो मेरे पास 1764 आ रहा है। ठीक है, मेमोरी माइनस करूंगा क्योंकि ये माइनस में है। अब एक प्लस किया था, एक माइनस किया था, उसके बाद मैंने मेमोरी रिकॉल किया तो 420 आ रहा है। 420 का अंडर रूट निकाल ले तो ये आ रहा है 20.49। ठीक है, अब मैं इसको भी निकालता हूं। 6 इंटू 3276 है, ये 3276, तो 6 इंटू 3276, ठीक है, ये 19,656 आ रहा है। आप भी ट्राई करिएगा। और फिर इसको क्या करना है बच्चों, मेमोरी प्लस करना है। ठीक है, मैं पहले वापस से करके दिखाता हूं, वापस से आप भी ट्राई करिएगा। 6 इंटू 3276, 6 इंटू 3276 इक्वल दबाया, 19,600 आया, मेमोरी प्लस दबाया क्योंकि ये पूरा टर्म प्लस में था। अब माइनस करना है 120 का स्क्वायर, तो कैलकुलेटर में कुछ मत टाइप करिए, डायरेक्ट 120 टाइप करिए, इनटू इक्वल टू करने पे स्क्वायर होता है 144,14400। ठीक है, इसको मेमोरी माइनस करिएगा। ठीक है, अब मेमोरी रिकॉल करके देखिए 5256 आ रहा है। ठीक है, इसको अंडर रूट कर दीजिए तो ये आ रहा है 72.498 चलेगा। ठीक है, 498 मैं पूरा लिख देता हूं। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, क्या मैं अब फाइन कर सकता हूं क्या? डिवाइड ही तो करना है अब मुझे। देखिए, अब 1512 डिवाइड बाय 20.49, फिर डिवाइड, क्योंकि ये भी डिवाइड में, डिवाइड बाय 72.498। ठीक है, अब जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1, राइट। फाइनली सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 1। अच्छा, थोड़ा बहुत गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो है ये 20.5 और ये 72.5 है। ठीक है, एग्जैक्टली हमने क्योंकि सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे की है, सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे की हैं, तो कुछ चीज़ें जब मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो वहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ये एग्जैक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है बेटा? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, आंसर इज 1। क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक ये जो मैंने आपको बताया है फॉर कैलकुलेटर स्टूडेंट्स, ये क्लियर होगा। आप ऐसा कैलकुलेटर से यूज करके कर सकते हैं, बहुत देर नहीं लगेगी, फटाफट काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं फिर लेता हूं। क्लियर? इसी क्वेश्चन को मैं फिर लेता हूं बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो इसी क्वेश्चन को हम फिर लेंगे पर दूसरी मेथड। चलिए, क्वेश्चन वही लिया है मैंने, पर अब मैं क्या करने वाला हूं जरा देखिएगा। मैं यहां पर अब एक्चुअल मीन से डिफरेंस निकालूंगा। किससे डिफरेंस निकालेंगे? यूजिंग एक्चुअल मीन। ठीक है, अब फॉर्मूला में पहले आर का लिख देता हूं। क्या होगा? समेशन में x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार अपॉन में अंडर रूट में समेशन में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और समेशन में y माइनस वाई बार का स्क्वायर, अंडर रूट में दोनों। ठीक है, मैं ये फॉर्मूले का यूज करूंगा। चलिए फटाफट से देखते हैं। x और y मुझे दिया हुआ है। ठीक है, मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये आया मेरे पास 42 समेशन x, फिर y था 6, 12, 18, 24, 30 और 36। हमने इसका स्क्वायर, इसका टोटल निकाल लिया था, 126 आया था। ठीक है, तो समेशन y 126। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, मैं पहले x बार y बार निकालूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मैंने x बार निकाला, समेशन x बाय n। ठीक है, वो आ रहा है 42 डिवाइड बाय 6, मतलब n तो 6 है भैया, 6 ऑब्जर्वेशन से गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 7। सेम एज y बार हो जाएगा समेशन y बाय n, समेशन y दे रखा है 126 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा कितना? 11। ठीक है, सॉरी 21, राइट। तो मेरे पास आ गया। अरे कोई डाउट तो नहीं बच्चों? ठीक है, चलो मुझे अब कॉलम निकालना है x माइनस एक्स बार और अगला x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सेम एज y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, फिर x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार,
राइट। ये सारे कॉलम्स मैंने यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। करें स्टार्ट, जल्दी हो जाएगा। अब देखिए x माइनस एक्स बार 2 माइनस 7, ये मेथड क्यों यूज करी जाती है, ये या dx वाली मेथड क्यों यूज की जाती है, डाटा छोटा हो जाए, छोटा हो गया फटाफट काम हो गया, राइट। चलिए बताइए 2 माइनस 7 माइनस 5, 4 माइनस 7 तो माइनस 3, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 7 3, 12 माइनस 7, ठीक है 5, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लो, 25 9 1 1 9 25, ठीक है। ये तो हो गया 20 और 50, तो ये तो 70 हो रहा है बच्चों, ठीक है। इसी का यूज है, इसीलिए मैंने यही किया है। अब 6 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 21 तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। 12 माइनस 21 तो ये हो जाएगा 9, 18 माइनस 21 3, ठीक है। अच्छा ये माइनस लगाना भूल गया। अब 24 माइनस 21 माइनस 3, 30 माइनस 21 तो माइनस 9 और 36 माइनस 21 माइनस 15, ठीक है। सॉरी, प्लस 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 और वो माइनस। अब स्क्वायर करते हैं तो 2 2 5, 81 9 9 81 2 2 5, इन सब का टोटल कर लेते हैं। इन सब का जब टोटल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 630। कितना हो जाएगा बच्चों, 630। अब मुझे एक कॉलम और निकालना है, वो कॉलम क्या है, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई, तो -5 और -15, क्लियर। तो ये हो जाएगा +75, -9 -3 27, -1 और -3 तो 3, 1 और 3 3, 9 3 ज़ा 27 और 15 5 ज़ा 75, ठीक है। तो ये हो गया, देखा जाए तो 150 तो 75 हो रहे हैं, और ये देखा जाए तो 30 और 30 60 है, तो 210 हो रहा है टोटल, 210, ठीक है। चलिए सभी हो गए क्या, हाँ सारी चीज़ें हो गई हैं। बस अब वैल्यूज़ रखनी है, तो हाथ जोड़ें फॉर्मूले के और वैल्यूज़ रख दें। बताएं, मैंने फॉर्मूले को, अब मैं वाइट कलर का ले लेता हूँ यहाँ पर पेन, ताकि और क्लियरिटी आए। बोलो बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आई, न्यूमरेटर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समेशन टोटल 210, अंडर रूट में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब 70, और अगला अंडर रूट में कितना है, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो वो आ रहा है 630, 630। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करें या डायरेक्ट हो रहा तो डायरेक्ट कर लें। अब मैंने ये दो अंडर रूट में तो एक ही में लिख दिया, 70 और 630, ठीक है। अब बेटा ये आपके ऊपर है कि आप कैसे सॉल्व करते हो। अब देखिए 210 अपॉन में मैंने लिखा इसको 70 इंटू 630 को लिखा 70 इंटू 9, ठीक है, 70 इंटू 9। अब आप ही बताओ बच्चों, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तो 210 था r की वैल्यू, और नीचे 70 इंटू 70 इंटू 9 था। अब मुझे खुद बताओ, 70 इंटू 70 और अंडर रूट में है तो एक बार 70 रूट के बाहर हो गया, और 9 रूट में है तो बाहर आके कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब ऊपर भी 210 नीचे भी 210, आंसर कितना आया है 1, ठीक है। वही क्वेश्चन पर आंसर 1, राइट। चलिए, तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है किस तरह से फाइंड करना है। अभी और भी प्रैक्टिकल्स हमें करने हैं, राइट। अभी और भी प्रैक्टिकल्स करना है, तो ये एक लेक्चर, एक छोटे प्रैक्टिकल, अब 2 से 3 प्रैक्टिकल्स में 2-1 प्रैक्टिकल्स और मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल्स आप देख लें, एक आध एग्जाम का क्वेश्चन में हम आपको करवाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये चीजें होती हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।